मौका मिला फिर से इस अर्जदाश्त को पेश करने का हमारे वकला को, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुना और इस अपील पर ध्यान दे दी। क्या ये एक लॉन्ग पेंडिंग केस है, कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लिक एक बड़ा ही केस है, और इस वजह से इस पर शुमारी होगी। मैंने सुना है कि ये यकीन दहानी हमें मिली है, हमारे वकला को मिली है, और इस लिहाज से जैसा कि हम सब जानते हैं 2019 5 अगस्त 6 अगस्त जो भी हुआ हमारी नज़र में, जिन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अपनी अर्जदाश्तें वहाँ पेश की, हमने यही मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में लाने की कोशिश की और उनसे रुजू किया कि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। जो हुआ 370 दफ़ा का हटाया जाना, 35A को बिल्कुल ही ख़त्म करना, और इसके अलावा एक हिस्टोरिक स्टेट को डिवाइड करना और डाउन साइज कर लेना, ये और बगैर किसी मुशावरत के स्टेक होल्डर्स को, न जम्मू न कश्मीर न लद्दाख के आवाम को लाया, उन कॉन्फ्रेंस में लाया, उनकी राय तलब की। इसके बिना ही उन्होंने लॉकडाउन में ऐसा किया जो अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी मिसाल नहीं है, जो आज तक हमारी तारीख़ रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, डेमोक्रेसी की हिस्ट्री, उसमें ऐसा हुआ नहीं शायद, ये पहली बार ऐसा हुआ। तो इस वजह से कई पार्टियों ने, कई पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है, CPM शामिल है, ANC शामिल है, और इसके अलावा और कई मुल्क के नामवर शख्सियत वो भी शामिल हैं। उन्होंने रजू किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। ये ज़रूर है कि इससे पहले भी गौर हुआ 1-2 बार, लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम देख लेंगे क्या बहुत उर्सा हुआ, जितनी जल्दी से हमारी इस अर्जदाश्त पर शुमारी होनी चाहिए शायद हुई नहीं। क्या वजूहात हैं उसमें हम जाएंगे नहीं आज, लेकिन बहरहाल आज ये जो दरख्वास्त कुनंदगान हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस मूव की थी ऑनरेबल कोर्ट में, हमने आपस में मशवरा किया और रुजू किया, फिर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नोटिस में लाया, उनकी खिदमत में ये लाया कि इस पर शुमारी होनी चाहिए। जो आज उन्होंने कहा कि दशहरा के बाद, जैसा कि भी आपने कहा, शुमारी मुमकिन है, इस पर गौर होगा। ये एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। तारिक अहमद से ये बताइए कि कुछ पटिशनर्स, जैसे खबरों में आ रहा है, रिपोर्ट्स में आ रहा है कि शाह फैसल जो IAS ऑफिसर है, उन्होंने भी उस टाइम पिटीशन की थी, उनके साथ 7 और लोग थे, वो अपनी पिटीशन विड्रा करेंगे। कितना बड़ा नुकसान लीगली हो सकता है? नहीं, इसमें लीगली कुछ नहीं होगा। मैं ये चाहूँगा कि जैसे कि और पिटीशन्स हैं, काफ़ी पिटीशन्स हैं, और उन पर गौर होगा। अगर एक भी पिटीशन होती तब भी गौर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और जो कुछ सवाल ये है कि मामला है क्या, ये मामला कोई तनाज़ा नहीं है 2 ग्रुप्स के दरमियान, ये मामला नहीं है जो सिर्फ़ एक जो आम मसाइल भी आते हैं सुप्रीम कोर्ट के दायरे में या जुडिशल इंटरवेंशन के लिए अपील होती है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी इस अपील का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर का सवाल है। ये सिर्फ जहाँ तक जम्मू कश्मीर के आईनी हुकूक़ का ताल्लुक़ है वो ज़ेर बहस हैं। हमारी नज़र में उनको वायलेट किया गया है, और हमारी नज़र में ये भी है कि अगर इस पर इंसाफ नहीं किया गया, अगर हमें हमारी शुमारी ना हुई, या जो भी हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या इस पर शुमारी हो, और जो कुछ हुआ हमारी नज़रों में वो गैर आईनी है, तो इस लिहाज से अगर इस पर फौरी तौर पर गौर नहीं हुआ, इसका नतीजा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुली आज़ादी है कि वो मनमानी कर ले, जैसा कि पिछले 3 साल में किया। आप मुझे बताइए, हमने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी चैलेंज किया है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के
दायरे के अंदर ही डिलिमिटेशन कमीशन मुकर्रर हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दायरे के अंदर ही हमारे पास जो अकाउंटेबिलिटी कमीशन था, ह्यूमन राइट्स कमीशन था, आरटीआई एक्ट था, इंस्टीट्यूशंस थे। ये मुझे बताइए, उनको भी हटा दिया गया। ये इस वजह से हुआ क्योंकि जुडिशल इंटरवेंशन नहीं है, और इसी वजह से मौका मिलता है सरकार को वो सब कुछ करने का जो मनमानी है हमारी नज़र में, जो नहीं होना चाहिए। और बहरहाल आज जो अच्छी खबर है वो यही है, एक दरख्वास्त हो, 10 दरख्वास्त हूँ, या कितने वकला आज हाजिर हो जाए, किसने वापस ले ली, इस पर बहस नहीं। इसकी इफादियत को कम नहीं किया जा सकता है इस ढंग से, ये मसाइल, ये इश्यूज़ खड़ा करके। बल्कि हकीकत ये है कि देर हुई है, और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो ये आज कहा है कि दशहरा के बाद शुमारी होगी, मेरी नज़र में ये एक अच्छी खबर है, अच्छी मसला। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट इस पे अब सुनवाई शुरू करेगा, जो आपने खुद बताया कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आप लोग वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज किया है हमने। तो आपको लगता है कि उससे अब इलेक्शन जो डिमांड थी कंटिन्यूसली कि इलेक्शन होने चाहिए, उस पर भी वो भी प्रभावित हो सकता है, इलेक्शन भी नहीं, वो बाद में देख लेंगे। सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, अभी भी मुझे पूरा भरोसा नहीं है। कल ये बहाना बनाएंगे कि इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन करने थे तो डीडीसी के भी चुनाव किए, क्यों नहीं हुए? असेंबली के पिछले 3 साल 4 साल, और पहले उस असेंबली को डिज़ाल्व ही क्यों किया? उस वक्त कई पार्टियों ने, आपको याद होगा, एक साथ मिलकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, सीपीएम, हमने एक साथ मिलकर रुजू किया था गवर्नर साहब की तरफ, और ये मुतालबा किया था कि हमें सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। और फैक्ट्स ख़राब हो गए, और दूसरे दिन फैक्ट्स ठीक हो गया, और आर्डर निकला कि भंग हो गई। ये कोई सवाल ये है कि आप देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दिशा क्या है। वो हमें जमहूरी हुकूक से दूर रखना चाहती है सरकार, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनसे भी दूर रखना चाहते हैं, जम्मू के आवाम को, कश्मीर के आवाम को, और लद्दाख के आवाम को भी। कल अगर आप पूछ लेते लद्दाख के आवाम को क्या आप अलग जाना चाहते हैं, वो सवाल था कि भाई उनसे पूछ कर आपने कुछ किया। आपने लॉकडाउन किया, और वो लॉकडाउन सिर्फ कश्मीर में नहीं, जम्मू में भी किया, और जगहों पर भी किया। लद्दाख के रीजन्स में टेलीफोन की सहूलियात नहीं थी। जो लीडर्स हैं, कारकुन हैं, उनको या तो हाउस अरेस्ट किया या जेलों में बंद किया गया। ये आईन के ख़िलाफ़ है। ये डेमोक्रेटिक जो चेहरा है हमारे मुल्क का, ये उसको मजरूह करने वाले इक़दाम हैं, जो नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का आज का ये मैसेज पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को, मुझे उम्मीद है कि विश्वास पैदा करने के लिए एक बड़ा कदम है, और उम्मीद करेंगे कि जम्मू कश्मीर के आवाम को आईनी तकाज़ों के मुताबिक इंसाफ मिले। तारिक आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई तारिक आमिर, जो कि CPIM के